और संदेह है तो 154। तो यानी इन्फॉर्मेशन के आधार पर दो भाग हो गए। अगर इन्फॉर्मेशन कॉमन लेवल की है तो यहाँ मूव हो जाएगी रिपोर्ट, और ये होगी तो खत्म हो गई बात। अब सुनो ऑफेंस के बारे में। अब इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन रिसीव मिल रही है, दी नहीं जा रही। अच्छा, देने में तो वो जो जाएगा कंप्लेनेंट वो इन्फॉर्मेशन देगा और बताएगा कि साहब हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ है, पीटा लूटा जो भी किया, ऐसा ही होगा। दैट इज गिवन, दी जा रही है। अब रिसीव हो रही है इन्फॉर्मेशन, समझो ना बड़ों को, रिसीव कर रहे हैं। किस चीज की रिसीव कर रहे हैं? क्या रिसीव कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन। काय के संबंध में? अपराध के संबंध, अपराध के संबंध में नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं सस्पिशियस डेथ। संदेह, कोई संदेहप्रद मृत्यु हो गई है किसी को। संदेहप्रद कैसे हो सकती है? बिजली गिरने से पर तमाम ग्राउंड है उसमें। 174 जरा पढ़ना भैया। आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देना, जांच करना और रिपोर्ट देना। जी सर। इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन लिखा है, इंक्वायरी, इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। इंक्वायरी एंड रिपोर्ट लिखा, इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा यहाँ पे। जी सर। बात आ रही समझ में? अब देखो, हाँ पूरा 174 पढ़ रहे। जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार उस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या मिलती है, इत्तला इन्फॉर्मेशन मिलती है, अंडरलाइन है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है। मारा गया है, मारा नहीं है। किसने मारा गया है? किसने मारा नाम नहीं बता रहा वो यहाँ पे। एक्स ने मारा, मारा गया है, बाया बाया एस मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिसमें उचित रूप से संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। कोई अपराध किया, ये संदेह हो रहा है कि कोई अपराध परिस्थितियों में मरा है, क्या किसी ने अपराध किया है, किसने किया पता नहीं, सस्पिशियस डेथ है। यानी इसकी एक आगे तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा, और जब तक राज्य सरकार द्वारा वह किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है, अथवा और वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा। उसमें जीव जंतु बाया जो वायु की बात है, जीव जंतु के द्वारा जिसमें ऐसे घाव, अस्थिभंगों, नीलों और क्षतियों के अन्य चिन्हों को जो शरीर पर पाए जाएं वर्णन होगा, और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण यदि कोई हो किए गए प्रतीत होते हैं। जीव जंतु की आई थी बात, बिजली की बात आई थी अभी। जी सर। बिजली के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा सस्पिशियस डेथ है, कैसे मर गया पता ही नहीं लग रहा है, आखिर के मरा कैसे, या ये सस्पिशियस है कि कोई अपराध हुआ है लेकिन किसने किया ये भी सस्पिशियस, मर्डर हो गया, सपोज दैट पिस्तौल मारी थी। अब ये तो कहे कि पिस्तौल अगर लगी है तो हो सकता है या तो खुद मार ली हो, और या हो सकता है कि कोई मार के गया हो। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि इनको ऑन स्पॉट पे जाना है, इनको कोई सूचना फरियादी बन के नहीं दे रहा है, कोई शुभ चिंतक होगा जिसने ये इन्फॉर्मेशन भेजी कि साहब यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप आइए। तो सपोज दैट हो सकता है किसी महिला ने सुसाइड कर ली हो केरोसिन डाल के, और इन्फॉर्मेशन घर वाले ही दे रहे हैं, पड़ोस वाले दे रहे हैं कि यहाँ पे एक महिला को आग लग के जल गई, मर गई है। समझ रहे बात?
तो एफआई यानी इन्फॉर्मेशन के जो इनके आधार हैं, सूचना है, तो सूचना कैसे कैसे आएगी पुलिस थाने में? एक तो आएगी गिवन जब दी जाएगी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो 154 आ जाएगा। अगर इनको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है सस्पिशियस डेथ की, अब सस्पिशियस डेथ कैसे कैसे हो सकती है? वाया जीव जंतु ने कोई इनको चोट पहुंचाई है, शेर ही खा गया, सर्प ने काट लिया, प्राप्त कण बिजली गिर गई, तो कई बार तुमने सुना होगा खेत पे काम कर रहे थे, किसान बिजली गिरी वो मर गए, तो कोई नहीं उठाएगा डेड बॉडी। सस्पिशियस पोजीशन चल रही है। देखिए इन्फॉर्मेशन 3 पार्टों में डिवाइड हो गई, तो अच्छा चौथी में इन्फॉर्मेशन मिलना नहीं है सर, तो दी गई और मिलती है में एक अंतर तो ये हो सकता है कि दी गई में साइन करवाए जाएंगे, मिलती है में साइन नहीं करवाए। मिलती है साइन मान को कुछ उसमें लिखा ही कहाँ है? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, वो कंपलसरी है उसमें। अरे उसमें मैंडेटरी, क्योंकि जो अदर व्यक्ति देगा भी पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हम साइन करेंगे। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कैसे ऐसा होगा, घटनाक्रम बता दिया, अपने नैतिक जिम्मेदारी थी बता दी, जी सर। तो वो अभी बात समझ में तीन नहीं है, नहीं है। इन्फॉर्मेशन कितने तरीके से पहुंची थाने में? एक मिली और एक दी गई। एक ये पहुंची इन्फॉर्मेशन जो कि दी जा रही है काय के बारे में, संज्ञेय अपराध के बारे में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक तो ये हो गई, ये दी जा रही है जाके थाने में, साहब ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, मारा पीटा लूटा, ये आप जाके बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं रिटर्न में, और ये अपराध आपके पड़ोस में ही कोई घटना हो गई तो आप सूचना देते हैं पुलिस थाने, तो सूचना देना एफआईआर नहीं है, सूचना दे रहे हैं कि कोई सस्पिशियस डेथ हो चुकी है, तो सूचना दे, सूचना सुने रिसीव की। अब इसका प्रोसीजर अलग रहेगा, ये 174 का प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी, जो भी इंक्वायरी होगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा, अलग है बात, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, तो सिर्फ तुम्हें सूचनाओं पे बताया है कि 3 पार्ट में इन्फॉर्मेशन डिवाइड है सीआरपीसी में। फर्स्ट पार्ट क्या का है, ये है फर्स्ट पार्ट, और ये है सेकंड पार्ट। इसकी प्रोसीजर और इसकी प्रोसीजर में बहुत अंतर है, तो अभी सिर्फ अपन को इस पर फोकस देना है। मात्र तुम्हारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि सीआरपीसी के चैप्टर 12 में इन्फॉर्मेशन जो रिसीव मिलती है, दी जाती है, 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, एक सस्पिशियस डेथ की। क्लियर है बात? इन्फॉर्मेशन है। अब एफआईआर को जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये टर्म्स कहीं तुम्हें डिफाइन नहीं मिलेगा, एफआईआर क्या कहता है, तो इसकी डेफिनेशन को तुम्हें पढ़ने के बाद खुद निकालना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो तुम्हें ही और मतलब मिलके अपन को इसकी परिभाषा बनाना है कि क्या इसकी डेफिनेशन है। फिर तो कई रूलिंग है, कई लोगों ने इनकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है, पर अगर हम उनकी डेफिनेशन भूल गए तो अपनी डेफिनेशन बना लें, ठीक? तो अपन अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? जब सेक्शन आएंगे तो 154 पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इससे अपन को क्यों पर इन्फॉर्मेशन देखना है कि ये जो दे रहे हैं इसकी डेफिनेशन, तो इनने अच्छा डेफिनेशन क्यों नहीं दी होगी? क्योंकि होती नहीं है कोई डेफिनेशन, होती नहीं है, सो नहीं दी। यस सर। अच्छा, तो उन्हें ये भी कहा होगा खुद बना लेना यार, समझ समझ जाओगे तो बना पाओगे, है ना? तो 154 आ रही है पिक्चर में सेक्शन। संज्ञेय मामलों में इत्तला। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध की जाएगी। बस प्रत्येक, यानी वो प्रत्येक रिपोर्ट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, तो इसका मतलब ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पर हो 154 दर्ज हो जाएगा, प्रत्येक कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल में मतलब हमने कैटेगराइज नहीं किया, क्योंकि कॉग्निजेबल कैटेगराइज है ही नहीं, या तो असंज्ञेय होगा या संज्ञेय होगा। तो प्रत्येक कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि पुलिस मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी, यानी कोई गया और वो मौखिक बोल रहा है कि साहब हमारे साथ ये हो गया है,
तो पुलिस अधिकारी उसको वहीं पे उन्हीं के शब्दों में लिखने लगेगा, हाँ पर क्या हुआ, हाँ पर क्या हुआ, हाँ पर क्या हुआ, एज इट इज जो बोलेगा सो लिखा जाएगा। तो वो तो अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा, ऐसा ऐसा जब हम घर लौट रहे थे तो रास्ते में रोका, जानता है तो नाम बताएगा, 2 लोग थे, लाठी सहित आए, गालियां देने लगे, उन्होंने पीटा, विरोध करने पर जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए, क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमारी पूर्व रंजिश चल रही है, तमाम बातें वो पूरी स्टोरी सुनाएगा। और वो अनपढ़ ही होगा तो लिख के नहीं दे पा रहा है, तो मौखिक तो दो, पूरी स्टोरी सुना दे। किसने, पुलिस ऑफिसर ने लिख ली, लिखी बात यहाँ तक, चलो आगे देखो। और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। क्यों पढ़ के सुनाई जा रही है? कि सही बोले कि जो तुमने बोला सुन लो, यही है बात है। यस सर। वो कहे तो ऐसा क्यों करवा रहे पुलिस ऑफिसर से कि सुनाए वो तुम्हें, ताकि तुम संतुष्ट हो जाओ कि जो तुमने कहा था वो हमने लिखा, एज इट इज, हमने कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि हो सकता है कि तुम बोल रहे हो रामदीन और हम रामदीन को बचा रहे हो, तो श्यामदीन लिख दिया। तुमने बोली सारे घटनाक्रम कि मारा पीटा और फ्रैक्चर आ गया, हमने लिखा ही नहीं, तो कहां से मुकदमा बने? तो तुम्हें सारी बातें पढ़कर सुना दी जाएंगी ताकि तुम श्योर हो जाओ कि जो हमने कहा, जिस अपराध की हमने रिपोर्ट पुलिस को की, वही मामला बन रहा है। तो तुम्हें वो परिचित कराते हैं, राइट है उसका, यस सर, ठीक है। सर बाद में चेंज कर दी तो बाद की स्थिति में मत आओ, भी बहुत गहरी है बात, कॉपी दी जाती बाद में सब समान है। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध कर ली गई या हो, तो रिटर्न में दे सकते हैं या मौखिक दी तो उसने लिख दिया था, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया उस जाएगा। व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जो उसे दी। अब जिसने दी तो अब वो अगर अनपढ़ है तो अंगूठा लगाया, हस्ताक्षर वो भी है, नहीं डाल पाता अपने। अच्छा, फिर इस इत्तला का सार लिखा है कि जो ये इन्फॉर्मेशन दी है इसका पूरा सार उठा के सब्सटेंटिव पार्ट, एक पुस्तक जिसका नाम होता है जनरल डायरी। 2 तरह की डायरी, एक पुलिस डायरी है और एक जनरल डायरी में वो रोजनामचा, उसमें वो सार लिख लेगा, लिख लिया। इतनी बात पढ़ने के बाद अब क्या क्या बात आ रही है, ये तो अपन ने पढ़ा। सूचना देखिए आप, सूचना रिसीव, जहां पे लिखा है इन्फॉर्मेशन, क्या वो इन्फॉर्मेशन युक्त है, ऐसा शब्द आए? कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो अगर जो रिसीविंग जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अगर पुलिस ऑफिसर को ये युक्त प्रतीत नहीं होती है, रीजनेबल नहीं लगती इन्फॉर्मेशन, तो क्या वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा? करेगा सर। क्या वो एम्पावर्ड है इस बात के लिए? नहीं, नहीं है, नहीं है। यही बात है, वो एम्पावर्ड नहीं, वो इस बात के लिए एम्पावर्ड नहीं है कि अगर वो ये तय कर सके कि इन्फॉर्मेशन रीजनेबल है या नहीं है, ये तय करने का काम पुलिस ऑफिसर का नहीं है। लेकिन जिस दिन वो अरेस्ट करने के लिए जाएगा, तो अरेस्टिंग के लिए क्या रीजनेबल इन्फॉर्मेशन जरूरी है? यस सर। कहाँ लिखा है? 41 निकाला 41, पहली लाइन देखो 41 की। When police may arrest without warrant, any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person A who commits in the presence of police officer a cognizable offence, B against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received. देखो पूरा यानी 2 ग्राउंड अगर आपने पहले ही क्लॉज में उठाए हैं, रीजनेबल इंफॉर्मेशन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जरूरी है। यस सर। लेकिन एफआईआर के लिए क्या रीजनेबल इंफॉर्मेशन जरूरी है? तो इसका मतलब है
कि यहाँ पर 154 में पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं दिया गया कि तुम्हें ये पहले लगना चाहिए कि जो एफआईआर हमें दर्ज करना है क्या वो रीजनेबल इंफॉर्मेशन, इसको पावर नहीं दिया गया। लेकिन अरेस्टिंग करने पर पुलिस ऑफिसर पे ड्यूटी लगा दी कि जब भी तुम अरेस्ट करना रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। तो इन दोनों अगर सेक्शन पे जोड़ दें तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्टिंग करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड जरूरी है, तब अरेस्ट कर पाएगा। और इंफॉर्मेशन लेने पर कोई रीजनेबल होना सूचना जरूरी नहीं। तो इसका मतलब हर एक वो व्यक्ति, अब इंफॉर्मेशन करेगा कौन? अब ये बात आती है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है रीजनेबल नहीं होना चाहिए, तय हो गया। 141 से हमने उसको टैली कर लिया। 154 रेड विद सेक्शन 41 रिड्यूस करने की बात करती है कि लेखबद्ध किया जाए, यही बात है। इंफॉर्मेशन देगा कौन? किसकी बात लिखी है 154 में? कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन? एनी पर्सन लिखा क्या? देखो यहाँ पे प्रत्येक ऐसे इतना प्रजनी पुलिस अधिकारी को उसके द्वारा, बताओ एनी पर्सन भी लिखा क्या? क्या लिखा है? आयुष इंग्लिश में पढ़ो, आयुष इंग्लिश में पढ़ो, कोई नहीं लिखी बात। Information in cognizable cases. Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under the direction, or be read over the information and every such information, whether given in written or reduced to written, as aforesaid, said be signed by a person given it. बता किसकी बात लिखी? अरे तो कौन साइन बाय पर्सन? कौन है जिसको मारा पीटा, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ? क्या जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई भी हो सकता है। तो क्या यहाँ तो विक्टिम शब्द नहीं आया, पीड़ित नहीं आया, लिखा ही नहीं कौन दे रहा है? बताइए आप। एनी पर्सन तक नहीं लिखा उन्होंने। एक्यूज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्यूज एफआईआर कर सकता है, बाहर से निकल के आ गई, वेरी गुड। ये देखो ऐसे ही एफआईआर कौन कौन कर रहा है? या विक्टिम नहीं आया, कंप्लेनेंट बोलेंगे पूरी टाइम, क्या बोलेंगे? कंप्लेनेंट इंफॉर्मेशन सर, कंप्लेनेंट की जो वो बात आई ना परिवाद वाली, तो यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में जो पढ़ते हैं अपन, शिकायत करता नोट ए परिवाद करता, ठीक है? शिकायत करता जो भी होगा, शिकायत करता कौन है? ये फिक्स है क्या? अब दूसरा कह रहे एक्यूज, एक्यूज एफआईआर करेगा, करेगा, कर सकता है सर। कर सकता है। यस सर। नहीं तो फिर वो विक्टिम हो जाएगा और फिर वो कंप्लेनेंट हो जाएगा और दूसरा वाला तलवार लेके सब लेके पहुंच जाते हैं उनके कार्रवाई। क्यों करवाते हैं? पहले जवाब फिर तो कन्विक्शन होगा। इसलिए करवाते हैं कि काउंटर केस बन जाए। हमें इनने पीटा, इनने हमें पीटा, ठीक है? वहां से गोली चली, यहाँ से गोली चली, देखो साहब ये लगी है, मान ली वहां से, काउंटर केस बन जाए, कमजोर हो जाएगा केस। तो अभी इस पे एक हम लेक्चर देंगे थोड़ी देर अपन को। अभी तो अपन इस पे अब पूरी बात कि ये जो दे रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे लॉजिक के साथ कि ऐसा यहाँ एफआईआर 154 में क्या वो लिख नहीं सकते थे कौन दे रहा है? क्यों नहीं लिखा? लॉजिक जैसे इंटरव्यू में पूछा गया आपसे, सपोज दैट कि एफआईआर कौन लिखवाता है, तो आप लोग बोल रहे हैं नहीं पर्सन, कौन बना व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन, बताएं। सर ऐसा हो सकता है कि जिसके खिलाफ वो हुआ वो स्थिति में ना हो कि पुलिस स्टेशन चलो एक हो गया बात। Who is acquainted about the facts and circumstances of the case? पहले ये देखो कि ऑफेंस जो हुआ है वो किसके विरुद्ध हुआ है? किसके विरुद्ध ऑफेंस हुआ है? विक्टिम तो आई नहीं है, सोसाइटी, स्टेट। इनको सिक्योर करने के लिए किसका राइट है? हर सिटीजन का। हर सिटीजन का राइट है कि नहीं है कि हम अपने राज्य की सुरक्षा करें? अधिकार है, राइट नहीं ड्यूटी है। ड्यूटी है, तो फिर ये राइट है, तो इन्फॉर्मेशन देना राइट है।
समझना, एक मिनट। ऑफेंस हुआ है सोसाइटी के अगेंस्ट, हो गया। ड्यूटी है, चलो ठीक है ड्यूटी है, तो ये सेक्शन पावर दे रही है पूरे सिटीजन को कि कोई भी आ गया है और एफआईआर कर दे, यानी उस व्यक्ति का आना जरूरी, तो समाज सेवी संस्थाएं कर देती हैं, एनजीओ, और पूरा मुकदमा लड़ती है सुप्रीम कोर्ट तक। तो इसका लॉजिक समझे कि यहां पे किसी को क्यों नहीं फिक्स किया, क्योंकि ये राइट एफआईआर दर्ज करने का एवरी सिटीजन को दिया जा रहा है, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एंड स्टेट। सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट को डिफीट ना करे ताकि स्पीडी ट्रायल वगैरह और जुडिशियल जो प्रोसीजर है वो जल्दी चालू हो सके, इसलिए हर किसी को दिया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अपराध की जितनी जल्दी से जल्दी सूचना पुलिस तक पहुंचे, एविडेंस टेम्पर ना हो सके बाद में, उतना फॉरवर्डन होना, उसकी हिडन करना, एविडेंस को हिडन करना, वास्तविकता को छुपाना, टेम्परिंग करना, ये उतना ही कम चांस मिलता है। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट आपको बताया है कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड सोसाइटी, तो एवरी पर्सन हैज, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू गिव इंफॉर्मेशन, दे सकता है ये बात। हाँ, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एफआईआर फाइल कर सकती है। यस, दैट इज ए आर्टिफिशियल मैन, आईपीसी, यस, कोई भी एफआईआर दर्ज हो गई, किसी अब ये नहीं बोलेंगे, अब और कोई बोलेगा, काहे की इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी संज्ञेय मामला मिलती है, कैसे मिलती है, लिखित मिल जाए तो साइन जरूरी है, कौन व्यक्ति सर इसमें? ऑफिसर इंचार्ज लगा दीजिए, हैं? ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस थाने का, उसको मिलेगी, काहे के संबंध में, कांस्टेबल नहीं होगा उसमें, 2O, हाँ वो मैं ऑफिसर सर पुलिस थाने का। देखो इन्फॉर्मेशन में ऐसे तो याद हो गई सेक्शन, इन्फॉर्मेशन आई तो याद रहे, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन शब्द याद है तो सेक्शन तुम्हारे हाथ में, बस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन तो इसका मतलब अब डेफिनेशन नहीं बना, कैसे बनाओगे, एक ऐसी सूचना जो दी गई हो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में, देने वाले का कहीं नाम नहीं लिखना है, ठीक है, अपराध के कौन से संज्ञेय, कैसे दी गई, मौखिक क्या, और उस पर सिग्नेचर होना मैंडेटरी, सिग्नेचर होना, बात खत्म। अब डेफिनेशन हम लिखवा दें इसकी, हालांकि अब इससे अगर टाइम लगा तो लिखा है, सब हमें भेज नहीं है, ना लिखवाए, सब है, सब लिखी, बोल दीजिए ना, बोल दीजिए, चलिए ये है अगर आपने लिखवाई थी। देखिए, एप्रिल जोसेफ, एप्रिल जोसेफ, एप्रिल जोसेफ स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रही है एफआईआर, एप्रिल जोसेफ, देखिए दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड, यह शब्द परिभाषित नहीं है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है, however it can be said first point of time relating to communicable offense, प्रथमतः यह संज्ञेय अपराध के संबंध में, प्रथमतः यह संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इंग्लिश में बोल रहे हैं, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस दृष्टि
से की जाए कि वो कार्यवाही करे। इंग्लिश में बोल रहा भी, हम इंग्लिश वाले बैठे रहो। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ऑफिसर कमेंस इन्वेस्टिगेशन और अन्वेषण प्रारंभ कर देता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटिव टू कॉग्निटिव ऑफेंस मेड टू द पुलिस ऑफिसर with a view to his taking action and on the basis of its information he has commenced investigation. बोलो क्या चाहिए? Taking and on the basis of its St. Joseph State of Kerala 1973 बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है ये। हम रूलिंग के कारण ये लाए हैं कि ये रूलिंग लिखना, क्योंकि आप कोई भी डिक्लोट पढ़ाओगे ये तो मैं जरूर मिलेगा FIR एल्फ्रेड जोसेफ का। तो क्या है कि आपको 6 स्लाइड वो जानते हैं, हाई कोर्ट के पास जब भी FIR पे मुकदमा आएगा ना, हाई कोर्ट के जज को एल्फ्रेड जोसेफ रटा है और बड़ी गाइडलाइन है FIR। तो क्या है कि इन शब्दों से वो खुश होते हैं कि यार हमको भी अप्रोच है यहाँ का, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे पूछा जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट क्या है FIR, जैसे ये तो लिख लिया, पढ़ लिया, डेफिनेशन हो गई, तो इसका उद्देश्य क्या है FIR देने, क्या उद्देश्य, आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी नजर में क्या ऑब्जेक्ट होगा? हाँ, जैसे मैंने बोला था कि टेम्परिंग नहीं होना है, ऐसा था एविडेंस में टेम्परिंग ना हो, तो अब जैसे तुम्हें तो ऑब्जेक्ट लिखना है, FIR हमें आ गया ऐसे ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट लिखने चले हम इसके। फर्स्ट सर, जिससे कोई भी ऑफेंस हो रहा हो तो उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट तक पहुंच सके, उसके लिए मतलब स्टेट मतलब सर ये पुलिस ऑफिसर पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए, जल्द से जल्द न्याय जैसे कोई FIR ऑब्जेक्ट है सर न्याय दिलाने के लिए, तो फिर ट्रायल को स्पीडी कर दो, जल्दी से जल्दी न्याय मिल बिना जाए। FIR FIR में तो कोई टाइम फिक्स है नहीं, कैसे भी जल्दी FIR की इन्वेस्टिगेशन ऐसा कोई रूलिंग तो है कि घटना की तत्काल बात की जानी चाहिए, तत्काल, तो यही तो कह रहे क्यों की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें अन्यथा चीजें ना जोड़ी जा ऐसा भाई बात देखो, आप समझो बात, ये ऑब्जेक्ट निकला, इसका एक निकला भी, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव अभियुक्त को, जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करने के लिए, यानी ये देखो ये बात समझो कि जैसे इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी तो एक्यूट ट्रेसिंग हो जाएगा कि नहीं, ट्रेसिंग यानी खोज लिया जाएगा कि नहीं। FIR जितनी बाद में होगी उसका ट्रेस करना आसान है क्या? नहीं सर। तो इन्फॉर्मेशन जो आई है, जब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी किसी अपराध की, भले उसको फिर मिलेगी, जब फिर तो उसको रिसीव होगी जानकारी कहीं से, तो आप तो सूचना दे दो जाके। तो आप अगर समय पर सूचना देते हैं तो क्यों दे रहे हैं आप सूचना, ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, तो ट्रेस तो होगा तभी वो, ये ऑब्जेक्ट है। अब समझ रहे बात, और लेकिन निकला ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि FIR से एक्चुअल को जल्दी ट्रेस किया जा सकता है। रात में घटना हुई, सुबह रात में FIR डाल दो, पूरे थानों में वो खबर कर देगा, है कि नहीं, चौकन्नी हो जाएगी, सर्चिंग होने लगेगी। सपोज दैट 12 बजे रात में लुटता है कहीं पे बैंक, 1 बजे जानकारी लग जाती, पुलिस सील कर देगी, पुलिस रात रात हर तरह की चौकी कर देगी कि नहीं, तो ट्रेसिंग है, फिर पकड़ कर दी। तो जब तक उनके पास नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन, वो क्या कर लेंगे? तो ये बात आई ना, ट्रेसिंग के जल्दी से जल्दी पता लगाना। अब ये बताओ कि ये लिखे हैं हमारे इंग्लिश में, अब हिंदी में ये लिखे नहीं है, तो कर जाना है सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे हम, या 1 मिनट, या तो हम ये लिखवा, या हम किसी स्टूडेंट से बोल देंगे वो हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी में डाल दें, क्योंकि ये लिखना तो तुम्हारे लिए जरूरी है, ऑब्जेक्ट तुम्हें मिलना नहीं है।
तो बताओ कोई गारंटर है अपराधी का? एफआईआर बनावटी पर नहीं हो सकती। टेम्परिंग यानी एफआईआर में बनावटी पर कम रहेगा, क्योंकि जितनी देर एफआईआर में होगी उतनी वो बनावटी हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इन्फॉर्मेशन में, अच्छा दूसरी बात ये भी सोचो कि इन्फॉर्मेशन वो ऑल एलिगेशन बता देगा अपना। तो इन्फॉर्मेशन एक साधन है जिस माध्यम से कोई भी पर्सन उस ऑफेंस के सारे एलिगेशन को बता देता है पुलिस ऑफिसर के समक्ष। मेमोरी भी कोई चीज हो। है ना, मेमोरी की, यानी इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन एक माध्यम है जिस माध्यम, जैसे अब वो तो जानता नहीं है कि न पीटा और जाते जाते जान से मारने की धमकी दिया, वो नहीं जानता है कि ये अलग अपराध है जान से मार। वो तो यही बता रहा है कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। तो सामने वाला, आज तुम पढ़ने लगे सो तुम 500 जानने लगे, तो वो क्या कहते हैं पुलिस वाले कि देखो घबराओ नहीं, तुम तो शुरू से बताओ बिल्कुल वाकया, शुरू से बताओ बिल्कुल। तो फिर उसकी मेमोरी में आती है, फिर वो कहता है कि साहब कुछ नहीं है, हम अपना रात को 10 बजे मैंने ताला लगाया दुकान का, और जब मैं जा रहा था घर दुकान बंद करके कुछ गुंडे आए, तो वो पुलिस वाले कहेंगे आए तो क्या रोका था उसको याद दिलाने के लिए? हाँ साहब उसने रोका, एक ने गले बंद पकड़ दी, वो लगा दी उसने धारा रॉन्गफुल स्टे। समझ रहे हैं बात? यानी इस एफआईआर के माध्यम से जितने एलिगेशन हैं फरियादी के द्वारा लगाए गए सब पुलिस तक पहुंच जाते हैं। तो एफआईआर नहीं होगा तो कैसे पढ़? अच्छा एफआईआर में उसने कहा कि जान से मारने की धमकी थी, क्या पुलिस वाला लिख देगा ये सब? नहीं लिख सकता ना, इसलिए तो पढ़ के सुनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन यानी पुलिस ऑफिसर के समय एफआईआर एक ऐसा भी तो साधन है जिसके माध्यम से कंप्लेनेंट सारी बात रख देता है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सारी बातें आ गई, फिर वो समझाता भी, और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ पूछता है वो एक बार, क्योंकि वो तो नहीं जानता उस बात का मतलब, पुलिस तो जानती। ठीक है, अच्छा गौर सुनो, वो तो गालियां दी, तो वो कहता गालियां भी क्या दी, बोलो मुझसे। वो अश्लील शब्द उगलवाता है कि बोलो, ये शब्द उच्चार थे उसमें, माँ बहन की उसी गाली को उसी शब्द में लिखेगा वो, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि गालियां दिखी कोई अपराध नहीं बन रहा है जब तक की गालियां कैसी ना हो, अश्लील ना हो, और दूसरों को वो नहीं जानते ना बात, पुलिस तो जानती है। तो दूसरा क्या अपन को इसमें रेमेडी मिली कि सारे एलिगेशन जो लगाना चाहता था व्यक्ति एफआईआर के माध्यम से लगा, तो पुलिस ने फिर उसका कॉन्क्लूजन निकालिया, फिर वो चार्ज बनाएगा, ये बातें बन गई। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा ऑब्जेक्ट देखो, ये क्या सेफगार्ड है एक्यूज के लिए? एफआईआर का दर्ज होना क्या एक्यूज के लिए सेफगार्ड का काम कर सकता है? सेफगार्ड कैसे हो सकता है? सोचो जैसे एफआईआर हुई तो एफआईआर इस तरह से सेफगार्ड बन जाएगा एक्यूज पर्सन के लिए कि एफआईआर कब हो रही है, अब हो गया 10 दिन बाद, तो सेफगार्ड नहीं बना लेगा, डिले फुल एफआईआर 20 है वो अपना ग्राउंड तो बनाए। दूसरी बात, एक्यूज पर्सन का क्या राइट है कि वो एफआईआर की प्रति ले ले? एफआईआर की कॉपी अभियुक्त को देना क्या मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है? अभियुक्त का राइट है, देता है, एफआईआर ही तो लेगा, तो उसके सेफगार्ड को समझना है। क्या सेफगार्ड हो सकती है? अच्छा, क्या एक्यूज पर्सन के विरुद्ध एफआईआर हुई, सपोज दैट मिस्टर एक्स के खिलाफ एफआईआर हुई, क्या 24 घंटे के अंदर इंटरनेट पे अपलोड करना जरूरी है? क्यों है ये चीज? ये किसके लिए सेफिंग गार्ड है? एक्यूज पर्सन के लिए, उसको पता लग जाए कि एफआईआर में तुम्हारे विरुद्ध क्या मुकदमा आया है। तो यूथ बार एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का लीडिंग केस है। तो सेफगार्ड एक्यूज समझना पूरी बात, ऑब्जेक्ट को समझ के एक तरफा नहीं समझना है, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। एक मिनट, दूसरी बात, दूसरा क्या सेफगार्ड हो सकता है कि जो एलिगेशन आई हैं, जो उसने बताई हैं वही तो रहेगी, पुलिस पे एडिशनल नहीं बना सकती। समझ रहे बात?
जो एलिगेशन उसने एफआईआर में लिखवाए हैं वही तो लगेंगे उसके खिलाफ के पुलिस भी बना लेगी। नहीं सर, वही ये लगेगा। सेफगार्ड नहीं है उसके। यस सर। अभियुक्त ने बोले नहीं ये लिख लेंगे क्या? तो एफआईआर सेफगार्ड टू एक्यूज पर्सन, सब पॉइंट को उसको ऐसे थोड़ी बनाया, लॉ का भी एक तरफा बनता है। तो ये तो अभी तय भी नहीं है कि जो एफआईआर वो सही है, ये भी तो तय नहीं है। वरना अगर ये सही होती ही तो न्यायालय का काम करना क्या है? क्या न्यायालय का मतलब ही नहीं है। तो ये तो प्राइमरी स्टेज चल रही है, अपराध हुआ या नहीं हुआ तो क्या है, सारी प्रोसीजर लिखी है चैप्टर 12 में। तो कुछ नहीं है, एफआईआर है क्या, एक इन्फॉर्मेशन है, किसी और कुछ नहीं संदेह इसके वाले अलावा। के संबंध में। फिर आगे निकलेंगी एविडेंशियल वैल्यू थोड़ी देर बाद, फिर पता लगेगा कि आखिर ये किस पॉइंट पे न्यायालय को मदद करती है। कुछ तो होगा यार, जब इतना बड़ा टॉपिक है रचा 154। ठीक है, तो एक्टिव पर्सन के लिए सेफगार्ड का भी काम कर रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट पे चल रही बात। तो ऑब्जेक्ट में अपन ने सेफगार्ड भी बना दिया, अभी ये एक्यूज पर्सन के लिए ट्रेसिंग की भी बात हो गई है। अच्छा, एफआईआर में इसलिए लिखी जाती है ताकि लिखने वाले व्यक्ति की मेमोरी में रिफ्रेश रहती है घटना रिफ्रेश रहती है। तो वो जहां तक है एफआईआर में जब वो लिखवाता है तो अमूमन उसकी बातें उसके दिमाग में तत्काल बनी रहती है, तो वो लिखवा देता है। तो इससे क्या होता है कि जब रिफ्रेश मेमोरी रहती है, फ्रेश रहती है मेमोरी में, उसकी बातें ताजा रहती हैं और समय डिले ना हो तो उसमें टेम्परिंग नहीं होती, बनावटीपन नहीं आ पाता है। तो एफआईआर इसलिए भी ऑब्जेक्टफुल होता है कि एफआईआर में प्राइमरी स्टेज पे क्या क्या स्टेटमेंट आए हैं। एक मिनट, अब यहीं से बात आएगी कि सपोज करो कि वो व्यक्ति घर गया, वो घर वालों ने बताया कि ये बोला था कि नहीं, और चूक हो गया। अब क्या करना है? चिंता क्या करना है, सेकंड एफआईआर ठोको भाई, छूक गए ना, भूली बिसरी बात है। आ गए सर, एक और लिख दो साहब से एफआईआर का है। वो बोले क्यों लिख दो? वो कहता साहब हम ये बातें भूल गए। तो क्या उसी एफआईआर में ऐड कर लेगा कि अलग से लिखेगा? अलग से एफआईआर दूसरी बनाएगा। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन सर, फर्स्ट हाँ, तो- इंफॉर्मेशन 2 बार थोड़ी। हाँ, इसका मतलब एफआईआर 2 बार नहीं होती, कभी है। वही एफआईआर 2 बार नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर है, समझ रहे हैं, वही एफआईआर कार्ड में वही को हम एक्सप्लेन कर देंगे। जी सर। सेम ऑफेंस, यस सर। सेम पार्टी एक्यूज जी सर। और सेम विक्टिम भी तो लिख सकते हैं। यानी कंप्लेनेंट और ये आ जाएंगे पिक्चर में। तो क्या डबल ये सेकंड एफआईआर का भी होती है? नहीं सर। सेकंड एफआईआर नहीं होती। एक मिनट, अब समझ रहे, थोड़ा सा अंदर ले जा रहे हैं। सपोज करो कि वो और लेट हो गया था, और इतना लेट हो गया वो अर्पित कि इसने इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस रिपोर्ट भेज दी मजिस्ट्रेट के यहाँ 173। इतना लेट हो गया था कि इन्वेस्टिगेशन भी चली गई। जब ये चली गई इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास चली गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया कंप्लीट, क्या अभी भी पुलिस को पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन चालू रखे? यस सर। 174(8) एक मिनट, 173(8) सप्लीमेंट्री चालू, समझो इसका